हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना F1 वीज़ा का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो इंटरव्यू है वो मैंने बॉम्बे में दिया था। तो बॉम्बे में बायोमेट्रिक्स से लेके इंटरव्यू तक क्या क्या चीज़ें हुई थी और क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और मैंने उनका आंसर कैसे किया था, आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आज आपको सारी चीज़ें बताऊँगी आज की इस वीडियो में। सो चलें स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम स्टार्ट करते हैं मेरे बायोमेट्रिक्स वाले दिन के साथ। तो बायोमेट्रिक्स में सबसे पहला क्या हुआ था, बायोमेट्रिक्स में मैंने जो होटल है वो बिल्कुल बॉम्बे में अपने जो एम्बेसी है एम्बेसी के बिल्कुल पास ही लिया था। तो वहाँ से आई थिंक अराउंड 10 मिनट्स का डिफरेंस था। तो बायोमेट्रिक्स में आपकी जो भी टाइमिंग होगी, आप टाइमिंग से लाइक 10-15 मिनट पहले भी पहुँच जाओगे, बट कोशिश करना आधा घंटा पहले पहुँचना। आधा घंटा पहले आप पहुंच जाना, बट मेक श्योर कि आप अपने साथ कोई मोबाइल फ़ोन, कोई बैग्स ऐसा कुछ मत लेके जाना। अपने साथ कोई चीज़ ऐसी कैरी मत करना, बिकॉज़ वहाँ पे मोबाइल फ़ोन बैग्स रखने की कोई भी प्लेस नहीं होती है। सो मेक श्योर डोंट कैरी एनीथिंग विद यू, यू जस्ट हैव टू कैरी योर डॉक्यूमेंट्स। आपका जो DS 160 का फॉर्म होता है आपको वो लेके जाना है, आपका I-20 लेके जाना है, आपका जो सर्विस फ़ी रिसीट है आपको वो लेके जाना है। आपको अपने जो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको आपका पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपको पासपोर्ट अपने साथ ज़रूर लेके जाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको आपके साथ कैरी करनी है आपके बायोमेट्रिक्स वाले दिन। जब आप जाओगे बायोमेट्रिक्स करने के लिए तो आपसे गेट पे वो अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन जो लेटर है आपसे वो मांगेंगे। तो आपको गेट पे आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर, उस पर आपका जो भी टाइमिंग लिखा होगा, जैसे मेरा टाइमिंग था मॉर्निंग 11 AM, तो उन्होंने मुझे 11 AM से लाइक 15 मिनट्स पहले उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। तो मैं क्या कहते हैं 10:45 को मेरा एंट्री हो गया था। तो उसके बाद आप अंदर जाते हो। अंदर जाने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि आर यू कैरिंग एनी मोबाइल फ़ोन विद यू, एनी बैग्स, क्योंकि वहाँ पे कोई मोबाइल फ़ोन, कोई भी बैग्स अलाउड नहीं है और अंदर कोई भी लॉकर नहीं है मोबाइल फ़ोन या फिर बैग्स रखने के लिए। तो मेक श्योर कि आप अपने साथ ऐसा कुछ भी कैरी मत करना। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको वो गाइड करते रहेंगे कि आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, आपको ये वाले कॉर्नर पे जाना है। तो सबसे पहला जो कॉर्नर होता है वहाँ से आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है और आप F1 वीज़ा के लिए जा रहे हो और आपका आज का अपॉइंटमेंट है, आपका कितने बजे का अपॉइंटमेंट था। उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, आपको आपके फिंगरप्रिंट्स देने हैं। उसके बाद आपका जो फ़ोटो क्लिक होता है, फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद वो आपको दूसरे काउंटर पे भेजते हैं। तो दूसरे काउंटर पे जब आप जाओगे आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा और 1-2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे, लाइक योर डेट ऑफ बर्थ, योर पासपोर्ट नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1-2 चीज़ें ऐसी पूछ लेंगे। उसके बाद दे विल से वो लोग एक स्टिकर होता है छोटा सा, वो आपके पास भी आपके पासपोर्ट के पीछे उसको अटैच कर देंगे या फिर उसके स्टिक कर देंगे। तो आपको वो आपके साथ कैरी करना है इंटरव्यू वाले दिन। तो बस ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद यू आर डन फॉर द बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बायोमेट्रिक्स में कुछ लोग आपको ज़रूर बोलेंगे कि आपको फॉर्मल कपड़े पहन के जाना है, बट मैं आपको सही में बताऊं कि बायोमेट्रिक्स वाले दिन आपको फॉर्मल कपड़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी फॉर्मल कपड़े पहन के गई थी, पर फॉर्मल कपड़ों की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा था जो कि सिर्फ लाइक टी-शर्ट्स में थे, या नाइट सूट नहीं, टी-शर्ट्स कह सकते हैं, टी-शर्ट्स में थे, पजामाज में थे। तो मतलब वहाँ पे फॉर्मल कपड़ों का कोई काम नहीं होता है। बट येस, ऑन द डे ऑफ़ योर इंटरव्यू यू मस्ट वेयर फॉर्मल ड्रेस। सो व्हेन यू आर डन फॉर द बायोमेट्रिक्स, तो मेरा नेक्स्ट डे ही था इंटरव्यू। तो नेक्स्ट डे में जब आपका इंटरव्यू होगा, लाइक फॉर एग्जांपल आपका 9 o'clock पे इंटरव्यू है, तो आप 8 o'clock पे एम्बेसी के बाहर होने चाहिए। आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। आप 1.5 घंटा पहले भी पहुंचोगे, क्योंकि जल्दी पहुंचना अच्छा है लेट पहुंचने से। तो आप 1.5 घंटा पहले भी पहुंच सकते हो अपने इंटरव्यू वाले दिन। सो मेरा इंटरव्यू का जो टाइमिंग था वो 9 AM था। तो मैं 7:30 को पहुंच गई थी एम्बेसी के बाहर। तो मैंने थोड़ा सा वेट करा। उसके बाद वो आपका आपका स्लॉट कॉल आउट करते हैं कि जिनका 7:30 को इंटरव्यू है वो आ जाएं अंदर। लाइक वो अराउंड हाफ एन आवर पहले या कई बार 45 मिनट्स पहले आपका नेम कॉल आउट करते हैं, आपका स्लॉट कॉल आउट करते हैं। तो वो लोग आपको बुलाएंगे कि 7:30 वाले आ जाएँ, 7:45 वाले आ जाएँ, 8 बजे वाले आ जाएँ, 8:30 बजे। तो ऐसे जब आपका नेम प्रनाउंस होगा, आपका स्लॉट प्रनाउंस होगा, आपको तभी अंदर जाना है जब भी आपका स्लॉट प्रनाउंस होगा। तो जब उन्होंने मेरा स्लॉट प्रनाउंस किया कि 9 AM वाले आपकी एंट्री अभी है, तो मैं आगे चली गई। तो जब आप आगे जाते हो तो आगे एक लंबी सारी क्यू होती है। तो उस क्यू में आपको आपका पासपोर्ट और DS 160 फॉर्म आपको अपने पास रखना पड़ता है, जो कि आपको गेट पे एंट्रेंस के टाइम पे दिखाना है। तो आप वहाँ पे अपना पासपोर्ट और DS 160 फॉर्म दिखा के आप अंदर एंटर हो जाते हो। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्लियर करनी है।
ये जो सिक्योरिटी होती है, अगर आपने कभी एयर ट्रैवल किया हो तो आपको पता होगा एयर ट्रैवल में वहाँ पे कितनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है। सेम सिक्योरिटी यहाँ पे भी होती है, जैसा हमारे एयरपोर्ट पे होती है वैसे ही सिक्योरिटी यहाँ पे भी होती है। सो मेक श्योर कि आप अपने साथ कोई बैगेज कैरी मत करना, कोई बैग्स नहीं, या फिर मोबाइल फ़ोन, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी अपने साथ कैरी मत करना। सिर्फ आपकी फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए, दैट्स इट। और फाइल में जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको आपके साथ कैरी करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद हम चलते हैं कि आपको जब आप अंदर जाते हो तो अंदर जाने के बाद वहाँ पे एक लंबी सारी क्यू होती है, तो आपको उस क्यू में जाना है। उस क्यू में जाने के बाद आपके वहाँ पे कितने सारे काउंटर्स होते हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। उसके बाद में 4-5 काउंटर्स होते हैं जहाँ पे आपका क्या कहते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे जाके आपको आपके फिंगरप्रिंट्स देने हैं। फिंगरप्रिंट्स डन होने के बाद आप जो इंटरव्यू वाली लाइन है उसमें लग जाते हो। तो जब आप इंटरव्यू वाली लाइन में लगोगे तो आप देखेंगे कि कितने सारे काउंटर्स हैं। अब वहाँ पे आपको क्लियरली सुनेगा कि जो क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं वो आपको सुनेंगे, और उसके बाद उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें सिलेक्ट कर दिया, आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेंगी। तो आप थोड़े से नर्वस हो जाओगे, बट मेक श्योर कि जिनकी सिलेक्शन हो रही है आप उनको देख के थोड़ा मोटिवेट रहो, जिनकी रिजेक्शन हो रही है उनकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान मत दो। आप अपने आप को नर्वस मत करना, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाके आंसर करना। और यस, आई एडवाइज़ यू टू कैरी अ स्मॉल वाटर बॉटल विद यू, ताकि आपका जो क्योंकि मेरे साथ क्या हो गया था, मैं एक्चुअली काफ़ी नर्वस थी, मुझे प्यास भी लग रही थी। तो इस वजह से मैं जो मेरे आसपास के लोग बैठे थे मैं उनसे भी बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं यहाँ पे अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ, मैं इंटरव्यू पर ही बोलूँगी जाके। बट क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी तो दिस इज़ अ थिंग। बट प्लीज़ कैरी अ स्मॉल वाटर बॉटल विद यू। वाटर बॉटल अलाउ कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वाटर बॉटल अलाउ नहीं करेंगे, वाटर बॉटल दे कैन अलाउ। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, जब आप लाइन में लगोगे तो आप लाइन में देखोगे आगे एक सिक्योरिटी पर्सन स्टैंड होता है। तो वो आपको बोलता है कि गो टू काउंटर नंबर 35, गो टू काउंटर नंबर 37, 39, वट एवर द काउंटर नंबर दे विल इशू, सो यू हैव टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर काउंटर। सो वहाँ पे जो एक बहुत ही बड़ा र्यूमर है वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूँगी। एक बहुत ही बड़ा र्यूमर है कि एक चाइनीज़ लेडीज़ बैठती है तो वो आपके जो वीज़ा है वो रिजेक्ट करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जो कि थोड़ी बहुत ही क्वेश्चनिंग कर रहे थे, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, आपको वीज़ा दे रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे कि आपसे 1-2 क्वेश्चंस करने के बाद ही वो आपको वीज़ा दे रहे थे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट करना है कि वहाँ पे ऐसी कोई चाइनीज़ लेडी नहीं है या कोई ऐसी अफ्रीकन लेडी नहीं है कि जो आपको आपका वीज़ा नहीं देंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आपको वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आई थिंक इसको आप एक पॉजिटिव पॉइंट ले सकते हैं कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको वीज़ा देना चाह रहा है, वो आपको बार बार मौके दे रहा है कि आप उसे कन्विंस करो कि मैं आपको वीज़ा दे दूँ। सो आपको इस टाइम पे क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंटली रहना है और आपको कॉन्फिडेंटली जिनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे काउंटर नंबर 35 अलॉट हुआ था। तो जब मैं 35 नंबर काउंटर पे गई तो वहाँ पे जाने के बाद जो वीज़ा ऑफिसर था उसने मुझे ग्रीट किया, मैंने उसे ग्रीट किया। तो मैंने ज़्यादा बात नहीं की कि उसे ओवर ना लगे, बट यस उसने मुझे ग्रीट किया। उसने पहले ही मुझे ग्रीट कर दिया, मुझे मौका ही नहीं दिया ग्रीट करने का। तो ही से गुड मॉर्निंग, आई से गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद आप सर बोल सकते हो, ऑफिसर बोल सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप उसे क्या बोलना चाहते हो। तो उसके बाद उसने मुझे क्वेश्चन आंसर राउंड उसने मुझे स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरा जो स्टडी है, स्टडी में मेरा 10 साल का गैप है, तो 10 साल के गैप के बाद मैं जा रही थी, तो मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा चला था। उसने मुझे थोड़ी सी ज़्यादा क्वेश्चन आंसरिंग कर दी थी। तो उस बिहाफ पे मैं आपको आज का इंटरव्यू का प्रोसेस बताऊँगी। तो उसके बाद उसने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग। तो मैंने बताया कि विच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में मैं जा रही हूँ। तो देन ही आस्क्ड मी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है। तो मैंने बताया कि आई अप्लाइड इन 3 यूनिवर्सिटीज़, आई अप्लाइड इन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, आई अप्लाइड इन दिस यूनिवर्सिटी, आई अप्लाइड दिस, लाइक मैंने उसे सारी चीज़ें बताई कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रखा है। तो उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आप क्या कहते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने आपको एडमिट किया, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ एडमिट यू। तो आई सर कि आई रिसीव एडमिशन फ्रॉम ओनली दिस यूनिवर्सिटी, द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में अभी वो जो प्रोसेस है वो स्टिल पेंडिंग चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई। उसके बाद उन्होंने बोला हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ रिजेक्ट यू। अगेन आई सर नो यूनिवर्सिटी रिजेक्ट्स मी, प्रोसेस अभी भी पेंडिंग है, बट रिजेक्ट किसी ने नहीं किया है। लेट्स वेट फॉर अ वाइल। आपको पता है यूएस में काफ़ी ज़्यादा बिग कार्स और उनका जो नॉइस है, सो ओके।
सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि विच कोर्स आर यू गोइंग टू डू, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन सा कोर्स करने आ रही हूँ। उसके बाद अगेन द सेम थिंग। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कहते हैं, आपने इसी कोर्स को क्यों जो चूज़ किया। तो मैंने उन्हें फिर बताया कि मैंने इस कोर्स को क्यों चूज़ किया, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी मैंने MBA चूज़ किया था और मैं ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड में मैंने अपना बैचलर्स किया हुआ है। तो मैंने बताया कि मैं इसी बैकग्राउंड में अपना दोबारा से स्टार्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपना ये वाला कोर्स स्टार्ट किया। उसके बाद ही आज मी कि आप इतने सालों बाद दोबारा स्टडी में क्यों आ गए। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं क्यों आ गई थी स्टडी में वापस, कि मुझे दोबारा से, मैं एक्चुअली पहले कैबिन क्रू का जॉब करती हूँ और कैबिन क्रू का जॉब करती थी। उस पर मेरा एक अलग से चैनल भी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको भी आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है जाके। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्यों अपना जो है क्या कहते हैं अपना वो क्विट कर दिया, कोरोना की वजह से मैंने क्विट कर दिया था। उसके बाद अब मुझे दोबारा किसी और फील्ड में जॉब करनी है, तो मैं ऑलरेडी कॉमर्स डिपार्टमेंट से पास हूँ। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस जॉब दिस स्टडी अगेन। तो आई थिंक ही वॉज़ कन्विंस्ड। और उसके बाद स्टिल क्वेश्चन आंसर्स अभी हमारे स्टॉप नहीं हुए थे। उसके बाद उसने मुझसे पूछा हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, तो मैंने उन्हें बता दिया कि हु इज़ स्पॉन्सरिंग मी। फिर उसके बाद उसने मुझे बताया आई एम मैरिड। तो उसने मुझसे पूछा कि आप अकेले क्यों जा रहे हैं, वाई योर हस्बैंड इज़ नॉट गोइंग विद यू। तो मैंने उन्हें वो भी बताया कि आई एम गोइंग फॉर स्टडी, सो आई थिंक माई हस्बैंड इज़ डूइंग अ जॉब इन इंडिया, सो दैट्स वाई ही इज़ नॉट कमिंग विद मी। तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद उसने मुझसे दोबारा पूछा कि दैट व्हाट आर योर फ्यूचर टर्म गोल। फ्यूचर टर्म गोल में वो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि कहीं जो आपका मकसद है वो अमेरिका में बसने का तो नहीं है। आप वापस आओगे ना स्टडी करके, तो आपको ऐसा कुछ भी शो नहीं करना कि आप अमेरिका में लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हो। आपको बस यही चीज़ बोलनी है कि मैं स्टडीज़ करने के बाद अपनी होम कंट्री वापस आ जाऊँगा। आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना उसमें से आपने कहीं ना कहीं मतलब ये वाली लाइन अटैच करके ज़रूर बोलनी है कि मैं अपनी होम कंट्री वापस आऊँगा। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप उन्हें बस क्लियर आउट कर दो, किसी भी तरह उन्हें क्लियर आउट कर दो, उन्हें बता दो कि मैं अपनी होम कंट्री जो है मैं वापस आऊँगा, मैं अमेरिका में बसने के लिए नहीं जा रहा हूँ। ये चीज़ें आपको ज़रूर क्लियर आउट करनी है। तो ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद उसने मुझे वाइट स्लिप हैंड ओवर कर दी। उसके बाद उसने मुझे कुछ और भी बोला पर मैंने सुना नहीं। मैंने बोला थैंक यू सो मच सर, फिर मैं आ गई। उसके बाद मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। कुछ लोगों से फिंगरप्रिंट ले रहे थे पर मेरे फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए, आई डोंट नो व्हाई। तो आई थिंक पहले ही हो गए थे, इस वजह से उन्होंने नहीं लिए। तो उसके बाद मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि कितने दिनों के बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा या आगे का प्रोसेस। तो मैंने बोला डोंट वरी, मैं सारा कुछ बाद में पता कर लूँगी। आई सेड थैंक यू सो मच सर। तो दैट वाज द गोल्डन वर्ड्स व्हेन ही सेड योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड एंड ही होल्ड मी अ वाइट स्लिप। तो उस टाइम पे मुझे पता लग गया कि मेरा वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया। सो दिस वाज माय इंटरव्यू प्रोसेस। और इंटरव्यू वाले दिन जितने जो फॉर्म्स हैं जो आपको लेके जाने हैं, उनकी जो लिस्ट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ऐसे भी बता देती हूँ, आपको DS 160 फॉर्म लेके जाना है, सर्विस फ़ी रिसीट लेके जानी है, अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर लेके जाना है, I-20 लेके जाना है, आपको आपका पासपोर्ट लेके जाना है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको आपके साथ कैरी करने हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव टू कैरी ऑन द डे ऑफ़ योर इंटरव्यू। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आई होप वो आपको भी ज़रूर काम आएंगी। सो सबसे पहले जो टिप है वो मैं आपको ऑलरेडी वैसे दे चुकी हूँ कि आपको इंटरव्यू वाले दिन जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तब आपको ये चीज़ उन्हें ज़रूर क्लियर आउट करनी है कि आप अपनी होम कंट्री में वापस आओगे, आपको अमेरिका में बसना नहीं है। ये चीज़ आपको उनको ज़रूर क्लियर करनी है। और दूसरी चीज़ ये है, अच्छी खासी जो फ़ंड्स है वो अच्छे खासे आप शो करो, क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी जितनी फ़ीस होती है उससे डबल या फिर 2.5 आप ऐसे अपने जो फ़ंड्स हैं वो शो करना, तो ताकि आपके जो वीज़ा है उसमें आपका जो I-20 है उसमें आपका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको ख्याल रखनी है ऑन द डे ऑफ़ योर इंटरव्यू एंड व्हेन यू आर गिविंग योर इंटरव्यू। एंड स्माइल आपको ज़रूर करनी है, कॉन्फिडेंस रहना है, करके बात नहीं करनी है इंटरव्यूअर से। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं जितने भी मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछें या और भी जितने सारे क्वेश्चन आंसर्स थे, अगर आप चाहते हो कि उनका मैं डिटेल में आंसर आपको प्रोवाइड करूं, लाइक एज अ सैम्पल आंसर आपको प्रोवाइड करूं, सो प्लीज़ कमेंट बिलो। आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।